अब जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उसको तुम पकड़ लो। अपनी बात पर जिद नहीं करना, अश्रद्धालु बनकर नहीं रहना, मन में संशय नहीं रखना, नहीं तो तुम्हारा लोक भी बिगड़ेगा। और योग संन्यस्त कर्माणु, कर्म योगी बन के कर्मों का फल छोड़ दो और ज्ञान योगी बनकर के संशयों को टुकड़े टुकड़े कर दो और आत्मवान हो जाओ, फिर तुम्हें कर्म कभी बांध नहीं सकेंगे। वृंदावन आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धन, कर्म बांध नहीं सकते ज्ञानवान को। इसलिए अज्ञान से उत्पन्न जो तुम्हारा संशय है, अज्ञान से संशय पैदा होते हैं, नहीं, उसको ज्ञान की तलवार से काट दो और योगी बन जाओ और उठकर खड़े हो जाओ युद्ध करने के लिए। भगवान कहते हैं उठ करके खड़ा जाओ। अर्जुन फिर प्रश्न कर देते हैं, श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण बांके बिहारी लाल की। एक बात और ध्यान रखना, मन में संशय आए तो छुपाना नहीं, संकोच नहीं करना पूछने में। अब पूछने में अगर बताने वाला डांट दे तुम्हें तो बुरा नहीं मानना। जो व्यक्ति संशय रखे रहता है अंदर, संकोच में पूछ नहीं पाता, वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता। जो संशय आए मन पूछ और उत्तर मिल जाए, बड़े मूर्ख हो तुम, समझते नहीं, बुरा नहीं मान लेना। हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे कि ये विद्या बिना मार खाए नहीं आती है। बोलो वृंदावन। बच्चों को तो थप्पड़ से मार दिया और बड़ों को तो शब्द से मार दो तो ही मार हो जाती है। नहीं समझे आप? छोटे बच्चों को तो थप्पड़ से, सोटी से मारा जाता है और बड़ों को शब्द से मार दिया जाता है। मूर्ख कह दिया वो भी उसके लिए एक थप्पड़ ही तो है। अर्जुन संकोच नहीं करता। अच्छा, सुनाने वाले का ये दायित्व है कि अगर पूछने वाला पूछता है तो प्रेम से उत्तर दे दे। हां, अगर वो जिद करता है अपनी ही बात पर तब भले डांट दे, प्रश्न करे तो उत्तर मिलना चाहिए। अच्छा देखो, भगवान कृष्ण और अर्जुन का आपस में बड़ा प्यार है। वो हे भगवान, हे नारायण, हे कृष्ण ऐसा कुछ नहीं पूछते, वो सीधा ही सीधा केवल कृष्ण कह देते हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्णो पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कृष्ण नहीं, आप फिर दोनों को मिला जुला करके सुनाते हैं। तीसरे अध्याय में आपने कर्मों की व्याख्या की, चौथे अध्याय में फिर आपने ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ कह दिया। मैं डामाडोल हो रहा हूं कि फिर मैं ज्ञान को अपनाऊं या भगवान बोले। देखो पार्थ, ज्ञान और कर्म ये दोनों
कल्याणकारी हैं। दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मों का त्याग कर देने के बजाय निष्काम भाव से कर्म करते रहना श्रेष्ठ है। एक होता है कर्म संन्यास और दूसरा होता है कर्म योग। कर्म संन्यास का मतलब कि कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना, कर्म करना ही नहीं, यह कहलाता है कर्म संन्यास। और कर्मयोग, बोले कर्मयोग का मतलब है कि कर्म करें पर फल की इच्छा नहीं। तो भगवान कहते हैं कर्मों को छोड़ने के बजाय कर्मयोगी बनना अच्छा है। कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, यह भगवान की बात समझ में आ रही नहीं? अच्छा देखो पार्थ, उसको नित्य सन्यासी समझ लो, उस व्यक्ति को नित्य सन्यासी समझ लो। वो किसी भी आश्रम में रहता हो और कैसे भी कपड़े पहनता हो, जो न द्वेष्टि न कांक्षति, ना तो अप्रिय से द्वेष करता और न किसी प्रिय पदार्थ की इच्छा करता। फिर वो किसी भी आश्रम में हो, क्या उसको तुम सन्यासी समझ लो। चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे विरक्त हो, जो प्रारब्ध वसात अप्रिय पदार्थ से द्वेष नहीं करता, प्रारब्ध से कोई अप्रिय घटना घट गई, उसके प्रति उसके मन में द्वेष नहीं, और नई वस्तु वो पाना चाहता नहीं। बोले गेया सा नित्य सन्यासी, उसको तो नित्य सन्यासी समझ लो। निर्द्वंदो ही महाबाहो, वो द्वंद्व से ऊपर उठ गया है। द्वंद्व कहते हैं दो का जहां योग होता है उसको द्वंद्व कहते हैं। जैसे हानि लाभ, जीवन मरण, संयोग वियोग, मान अपमान, इनका नाम क्या है? द्वंद्व। जो द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है, जिसके जीवन में हानि लाभ जीवन मरण संयोग वियोग प्रभाव नहीं डालते, वो निर्द्वंद्व कहलाता। नित्य ऐसा सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता। संन्यास और कर्मयोग अलग अलग हैं, ऐसा कहने वाले पंडित नहीं हैं, मूर्ख हैं। एक में भी ठीक से स्थित हो जाओ तो दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। वृंदावन विहारी 5वें श्लोक में यत् सांख्यै प्राप्ते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। देखो पार्थ, यत् सांख्यै संन्यास योग के द्वारा जो प्राप्त होता है, तद योगैरपि गम्यते, वही कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त हो जाता है। सांख्य और योग दोनों एक हैं, ऐसा जो देखता है वही सही अर्थों में देख रहा है। विशेषण विवेक, उसका विवेक आगे आएगा। तो जब दोनों एक से हैं और दोनों से एक ही फल मिलता है, तो फिर मुझको कर्म में क्यों लगाते हो, मुझे सन्यास क्यों नहीं लेने देते? अर्जुन का रुझान थोड़ा किस तरफ है? हाँ, ये लड़ाई झगड़े सब देखा है। आजकल के भी लोग ज्यादातर कुछ ऐसे ही हो गए हैं अर्जुन जैसे। लड़ाई नहीं हो, खून खराबा नहीं होना चाहिए, चाहे धर्म लुट जाए, चाहे धन लुट जाए, चाहे ज्यादा लुट जाए। भगवान कहते हैं थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यता। विशाल बाहो पार्थ, संन्यास जो है अयोगी के लिए दुखद है। जिसने पहले कर्मयोग का अभ्यास नहीं किया, उसके लिए संन्यास योग कठिन।
संन्यास योग के लिए पहले कर्म योग का ठीक ठीक पालन हो जाना जरूरी है। जो योग युक्त है वो तत्काल परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो योग युक्त है उसका हृदय शुद्ध हो चुका है, उसने इंद्रियों को मन को जीत लिया है, वो समस्त प्राणियों में एक अखंड अनंत बोध परमात्मा को देखता है। फिर वो कर्म करता हुआ भी कर्मों में लिपायमान नहीं होता। जिसकी दृष्टि में एक परमात्मा आ गया, नहीं, अब वो कर्म करेगा तो परमात्मा में ही करेगा, कर्म करते हुए भी परमात्मा में ही उसकी वृत्ति समाहित रहेगी। नहीं समझे? एक जगह ईश्वर को नहीं देखना भाई, एक जगह ईश्वर को देखना ये नुकसानदेह है। वृंदावन इससे विशेष लाभ नहीं होगा। अगर आप लाभ चाहते हैं तो ईश्वर को सर्वव्यापी मानना पड़ेगा। वो पद आपको सुनाया था ना कबीर का कि जहां जहां डोलूं सो पर कम्मा और जो कछु करो सो पूजा, गिरह उजाड़ एक समलेखों भाव न लाऊं दूजा। गिरह उजाड़ एक समलेख, मेरे लिए घर और वन, मंदिर और सड़क, मंदिर और मकान, ब्राह्मण और चांडाल, सब के अंदर एक ही ज्योति नजर आने लगी है। मेरे मन में दूसरा भाव रह ही नहीं गया। क्या? मेरे मन में दूसरा भाव नहीं। इससे बढ़िया चिंतन तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे यहां क्रमिक उपासना है। जैसे विकासवाद आज के समाजवादी मानते हैं ना, विकासवाद, तो हमारे यहां भजन में भी विकासवाद चलता है। छोटे बच्चों को पहले एक मूर्ति में भगवान की सत्ता का बोध कराया जाता है, नहीं? जैसे बचपन में जब केजी क्लास में पढ़ने बच्चा जाता है तो पहले अक्षरों के साथ मूर्ति बना दी जाती है। गा के साथ गणेश बना दिया, आ के साथ आम बना दिया, ई के साथ ईख बना दिया, ऊ के साथ उल्लू बना दिया। क्योंकि बच्चा गन्ना, आम, उल्लू, गणेश इनको देखता रहता है, उनके नाम तो याद हैं, तो उन नामों के माध्यम से अक्षर भी याद हो जाएंगे इसको। ठीक है ना? अक्षर याद हो गए। अब मास्टर आगे चलता है, दो दो अक्षरों को जोड़ के पढ़ाता है। यही क्रम है ना पढ़ाने का। पहले चित्रों के माध्यम से अक्षरों का बोध कराना और बाद में फिर बिना मात्रा के दो दो अक्षर जोड़ देना। बिना मात्रा के जल, कल, नल, फल, चल, जिसमें मात्रा है। जब वो ठीक दो दो अक्षरों को पढ़ने लगता है, समझ, फिर उसके साथ तीन अक्षर जोड़ते हैं, फिर चार फिर मात्रा भी साथ में जोड़ते हैं और उसके बाद फिर पुस्तकें पढ़ाना शुरू कर दिया। अब हर अक्षर के साथ चित्र रखना जरूरी नहीं है उसके लिए। अब तो वो अक्षर से ही सारा साहित्य बना हुआ नजर आता है। 50 अक्षरों में ही सारा साहित्य है, 26 अक्षर अंग्रेजी के, उसी में सारा लिटरेचर भरा पड़ा। ठीक है? तो प्रारंभ एक जगह से चला, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते सारा लिटरेचर उसी में दिखा दिया। ठीक इसी तरह उपासना की पद्धति है कि प्रारंभ में मूर्ति के अंदर भगवान का बोध कराया। जब मूर्ति में भगवान का बोध हुआ तो फिर माता में, पिता में, गुरु में, अतिथि में भगवान का बोध करा दिया। पहले एक जगह था, अब 5 जगह हो गया। बोलो वृंदावन। मूर्ति में भी आ गए और माता में, पिता में, गुरु में और अतिथि में। इसमें भगवान भाव करो।
फिर और आगे बढ़े, बोले गाय में भी भगवान का भाव करो, नहीं फिर साधु संत में भी भगवान का भाव बनाओ, फिर गरीब में भी भगवान का भाव बनाओ, फिर प्राणी मात्र में भगवान का, फिर पीपल में भी भगवान का भाव बना लो, तुलसी माता में भी भगवान का भाव। ये देखो क्रमिक साधना का विकास है ये। और होते 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 जब बढ़ते गए तो एक दिन जाकर वेद भगवान ने कह दिया सर्वम खल इदम ब्रह्मो। याद? अच्छा, प्रारंभ में अगर कहते तो उसको बोध नहीं होना था। प्रारंभ में तो उसको उतना ही बताया जाएगा जितनी उसकी ग्राहिका शक्ति है, और उस शक्ति को धीरे धीरे विकसित किया जाता है। इसी तरह ईश्वर उपासना के भाव भी अलग अलग हैं, इनको भी थोड़ा सुन लो ध्यान से। सबसे पहले तो भगवान से भाव चलता है कि ये हमारे भगवान हैं, स्वामी हैं, हम इनके सेवक हैं। ठीक है ना? जब ये भाव दृढ़ हो जाता है तो आगे वेद भगवान कहते हैं कि वो तुम्हारा सखा है, वो तुम्हारा परमात्मा आपका सखा। पहले स्वामी, तो स्वामी से तो थोड़ा भय लगता है, डर भी रहता, थोड़ा दूरी भी रहती है, तो और याद? अच्छा, प्रारंभ में अगर कहते तो उसको बोध नहीं होना था। प्रारंभ में तो उसको उतना ही बताया जाएगा जितनी उसकी ग्राहिका शक्ति है, और उस शक्ति को धीरे धीरे विकसित किया जाता है। इसी तरह ईश्वर उपासना के भाव भी अलग अलग हैं, इनको भी थोड़ा सुन लो ध्यान से। सबसे पहले तो भगवान से भाव चलता है कि ये हमारे भगवान हैं, स्वामी हैं, हम इनके सेवक हैं। ठीक है ना? जब ये भाव दृढ़ हो जाता है तो आगे वेद भगवान कहते हैं कि वो तुम्हारा सखा है, वो तुम्हारा परमात्मा आपका सखा। पहले स्वामी, तो स्वामी से तो थोड़ा भय लगता है, डर भी रहता, थोड़ा दूरी भी रहती है, तो और समीप ले आए, बोले वो तुम्हारा सखा है। समीप आ गए और ज्यादा। द्वा सुपर्णा सौजा सखायो, वेद का मंत्र। ठीक है ना? सखा बना करके फिर थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, बोले वो तो तुम्हारा पुत्र भी है। नहीं, दशरथ जी ने पुत्र मान लिया, यशोदानंद ने पुत्र मान लिया, पुत्र हो गया। अरे बोले इससे भी गहरा नाता हो सकता है क्या? बोले वो तुम्हारा पति भी है। बोलो वृंदावन मेरे तो गिरधर गोपाल, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। अब पति से तो और ज्यादा भेद कम हो जाता है, भेद रह ही नहीं जाता है, किसी तरह का दुराव छुपाव पति से। तो इसके बाद भगवान जाके कहते हैं कि भाई जिसको तू ढूंढ रहा है वो तू स्वयं है, सब कुछ उसी में भरा पड़ा है। इन क्लासों को पार करने के बाद फिर ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। एकदम नहीं, क्रमिक विकास उपासना का धीरे धीरे ईश्वर में लाकर एक कर दिया। वही बात यहां कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा। क्या? सर्वभूतात्म भूतात्मा। समस्त प्राणियों की आत्मा एक, समस्त प्राणियों की आत्मा के आत्मा कौन? भगवान। समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा मान लो। यहां लिखा है सर्वेषाम ब्रह्मादीनाम स्तंभ पर्यंतानाम भूतानाम आत्मभूत आत्मा प्रत्यक्ष चेतनो यस्य सा सर्वभूतात्म भूतात्मा सम्यक दर्शी। ये भाष्य है भगवान शंकराचार्य का। वो लिखते हैं कि एक कीड़ी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने भी शरीर हैं समस्त की आत्मा एक, एक आत्मा।
जब ये भाव बन जाता है तो फिर कर्म उसको बांध नहीं सकते। थोड़ा बुद्धि लगाओ भाई, देखो छोटे को तो बांधा जा सकता है, बड़े को कैसे बांधो? जब हम अपने को 3.5 हाथ वाला मानेंगे तो हम बंध जाएंगे, और जब हम करोड़ों ब्रह्मांडों में व्याप्त हो जाएंगे चेतना के साथ एक, तो फिर हमको कोई बांधने वाला हो सकता है? और जब हम इतने बड़े हो जाएंगे तो फिर छोटी वस्तुओं की इच्छा रह जाएगी? नहीं। राजे महाराजे जो अनेक प्रकार के व्यंजन खाते रहते हैं, क्या गुड़ की जलेबी खाना पसंद करेंगे? उसकी इच्छा करेंगे वो? नहीं। जिनको बढ़िया पदार्थ मिल रहा है वो घटिया की कामना क्यों करें? हमारे स्वामी जी सुनाते थे एक नवाबों की नजाकत। बोलो वृंदावन। लखनऊ के नवाब की नजाकत। क्या? एक बार वो नवाब साहब काशी आए तो उनके लिए सड़कों के दोनों साइड में खस की चटाइयां लगाई गई। खस, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे आजकल गंदी दीवार को छुपाने के लिए कनात लगा देते हैं कार्यक्रमों में, ठीक है ना? ऐसे उन्होंने दोनों साइड में सड़क के खस की चटाइयां लगाई, जल छिड़क कर। बढ़िया सुगंध है। नवाब साहब चले आ रहे हैं, चलते एक जगह पुरानी खस लगी हुई थी, और वो थोड़ी सी जगह 10, 5, 15 फुट में उन्होंने पुरानी लगा दी होगी। जब नवाब साहब वहां पहुंचे तो नाक दबाने लगे, बोले कहां मुझको नरक में ले आए हो? ये नवाब साहब की नजाकत थी। माने जरा सा पुराना खस उनके लिए नरक हो। जो हमेशा सुगंधी में रहते हैं उनके लिए नरक ही तुल्य लगता है। जो अपने को इतना विशाल मान लेता है उसके लिए संसार के पदार्थ बहुत छोटे नजर आते हैं। फिर वो संसार के पदार्थों की कामना नहीं करता, फिर वो तो कर्म करता रहता है, होता रहता है। कर्म वो करता नहीं, कर्म होते रहते हैं। एक बात आप समझ लो, आप आंख बंद करके ध्यान करने बैठे हो और कहीं फटाका चल गया तो आप सुनना नहीं चाहते पर सुनाई पड़ता है। क्या? दरवाजा खुट हुआ, आप देखना नहीं चाहते थे लेकिन पलक खुल गए, आंख देख लेती है। दुर्गंधी सुगंधी आई, आप सूंघना नहीं चाहते थे, आप भजन में बैठे थे लेकिन उसका बोध होता है। मच्छर ने काट दिया तो पीड़ा होती है। मतलब आप कुछ करते नहीं, सब कुछ होता रहता है। तो यहां यह कहा जा रहा है कि जो हो रहा है उसको होने दो, उसमें तुम अपना कर्तापन मत जोड़ो, बस तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। कल एक महिला कह रही थी, बोले महाराज जिंदगी में पहले बार सुनी है, ऐसी शांति मिली जो कभी नहीं मिली। पहले हम सोचते थे बच्चों का काम हम करते हैं, उनकी परीक्षाएं, हम यहां बैठे हैं, पर अब लग रहा है कि हो रहा है अपने आप। हम अपना कर्तृत्व जोड़कर बैठे हुए थे कि हम करते हैं। बात ठीक है, जो होना है वो स्वाभाविक होता है। अच्छा आप सोचो जरा, आपने रोटी दाल चावल अंदर डाल दिया, भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद आप सोचते हो कि अन्न कहां गया और वो किस चक्की में पिस रहा है और कैसे पिस रहा है और कैसे उसका रस और रक्त बन, कभी सोचा आपने? बोलो हाँ? आपके न सोचने पर भी क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, हो रही है। तो जैसे अंदर क्रिया हो रही है इसी तरह बाहर भी क्रिया हो रही है, होने दो। उसके साथ तुम अपना कर्तृत्व मत जोड़ो, तुम अपने परमात्मा के चिंतन में लगे रहो, सारे काम करते रहोगे, बंधन तुम्हें नहीं होगा। ये सबसे कठिन श्लोक माना जाता है गीता का,
और इसमें जीवन की सारी क्रियाओं को जोड़ दिया। पश्यन माने देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, पश्यन श्रवण स्पर्शन स्पर्श करता हुआ, जिघरन सूंघता हुआ, पश्यन श्रवण स्पर्शन जिघरन, गच्छन प्रलपन गच्छन श्वसन श्वसन, प्रलपन विसर्जन ग्रहणन नुन्मिषन्निमि शन्नपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तो इति धारय। योगी किसको कहते हैं? जो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जिसकी ऐसी भावना दृढ़ हो जाती है कि मैं कुछ नहीं करता। इंद्रियां अपने गुणों में व्यवहार कर रही हैं, उनको करने दो, वो जो कर रही हैं करने दो, उनके साथ तुम जुड़ो मत। नहीं आई बात समझ में? भाई नई नई शादी है, बहू बेटे घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अब तुम उसमें डिस्टर्ब करोगे तो घर में कलह प्रारंभ हो जाएगी। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। बस इसी तरह शरीर जो कर रहा है उसको करने दो, तुम अपने को ईश्वर के साथ जोड़ के रख लो, तुम्हारा काम सफल हो गया। तुम इंद्रियों के काम के साथ अपने को जोड़ देते हो। यहां क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, यहां क्यों जा रहे हो, तो बहु बच्चे परेशान हो जाएंगे आपसे। जो कर रहे हैं करने दो। घरों में अशांति क्यों होती है? ये बूढ़े लोग जवानों के काम में दखल ज्यादा देते रहते हैं। वृंदावन। कई घर हमको ऐसे मिलते हैं जो बहुएं कहती महाराज हमारा घर तो स्वर्ग है। क्यों? बोले हमारी सास हमको कभी कुछ कहती नहीं, ससुर कुछ कहते नहीं। और कई बहुएं ऐसी रोती हैं महाराज, वो कहती ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। क्यों? बोले हर बात में टोकते हैं, हम अच्छा करें तो भी उनकी दृष्टि में गलत होता है। दखलंदाजी से जीवन का रस खत्म हो जाता है। समझाना है तो प्यार से समझा दो, बेटा ऐसा नहीं ऐसा। नहीं मानते ठीक है करो, बांध के तो रख नहीं सकते। इंद्रियां जो करती हैं उनको करने दो, उनके व्यवहार के साथ अपने को जोड़ो मत। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तो इति धारे। एक धारणा ऐसी बना लो कि भाई कान सुनना न चाहे तब भी पटाखे का शब्द आता है, नाक सूंघना न चाहे बदबू हो तो दुर्गंधी। ये गुणों में बरतते हैं। इंद्रियां अपने विषयों को कैच करती रहती हैं। हम इंद्रिय नहीं हैं, हम विषय नहीं हैं, हम तो शुद्ध आत्मा है, परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव किए बैठे हैं। ये जो हो रहा है इसको होने दो। ये नीचे दिखा, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते नश पापेनो पद्म पत्रो में मामवशा। पार्थ, जो समस्त कर्मों का फल परमात्मा में स्थापित कर देते हैं और फिर कर्म करते हैं, वो इस तरह लिपायमान नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से गीला नहीं होता है। कर्म ना करके लिपायमान न होना एक अलग चीज है, और कर्म करते हुए कर्म में लिपायमान न होना ये उससे भी ऊंची वस्तु है। नहीं आई बात समझ में? एक बाबा जी हिमालय की गुफा में अकेले बैठे हुए हैं, एकांत शांत में, जहां चिड़िया भी नहीं फड़कती, और वो कहते जी मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, मैं संयमी हूं। वो एक पक्ष है। और दूसरा योगी समाज में रह रहा है, स्त्रियों के बीच में बैठा है और फिर भी अपने को संभाले हुए है। तो बड़ा योगी कौन कहलाएगा? अजय, जो समाज में रहकर भी अपने को संभाले हुए। लखनलाल जी राम जी के साथ जाकर के तप करते हैं, पत्नी को त्यागते हैं, भोजन को त्यागते हैं। भरतलाल जी घर में रहकर राज्य को संभालते हुए पत्नी को त्यागते हैं, अपने सुखों को त्यागते हैं। राम जी का राज्य संभाल रहे हैं 14 वर्ष नहीं,
तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? हाँ, लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बस तप तनु कसही। तो उभय बिलोक कहत सब लोगु, क सब विधि भरत सराहम जोग। सब विधि भरत, कर्म करते हुए कर्म के बंधनों से अपने को अलग रख सके व्यक्ति, कर्तृत्व के अभिमान से रहित होकर परमात्मा में अपने को रखकर, ये सारी क्रियाएं ब्रह्म में ही एक विलास है, परमात्मा में एक चिद विलास है, ये तो चेतन का विलास है, हो रहा है सब कुछ ईश्वर। भाई हम कहा करते हैं कि टीवी में जो आपको दिखता है, हाथी घोड़ा पशु पक्षी नदी पहाड़, वो सब लाइट का ही चमत्कार है। लाइट से भिन्न वहां कोई चीज है ही नहीं बिल्कुल। फिल्म तो रहती है दूरदर्शन केंद्र में नहीं, और फिल्म के अंदर जो चित्र हैं ना वो हिलते हैं ना डुलते हैं, पर पर्दे पर यहां हलना डुलना बोलना नाचना गाना सब कुछ हो रहा है, तो वो केवल लाइट का ही चमत्कार है। नहीं, बिना लाइट के क्या पर्दे पर चित्र दिख सकते हैं? नाच गा बोल सकते हैं? सब चले। इसी तरह माया रूपी फिल्म का सहारा लेके शुद्ध चेतन तत्व परमात्मा ही नाना रूप बना करके खेल खेल रहा है। वही गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? आपै घट आपै अमृत आपै पीवन हर। वही तो घड़ा बना है, वही अमृत बन गया और वही पीने वाला बना हुआ है। यह मजे की। इसका सही सही अर्थ तब समझ में आएगा अगर आप स्वप्न को समझ लो तो। देखो, स्वप्न में आप दूध पी रहे हो, अंदर दूध है क्या? गिलास गया तुम्हारे अंदर, फिर वो गिलास दिखा ना, उसमें हाथ में लिया और पी रहे थे। बोले आप ही गिलास हो, आप ही दूध हो और आप ही पीने वाले हो। स्वप्न इसी तरह जैसे हमारा स्वप्न हमारे अंदर दिख रहा है, इसी तरह परमात्मा ने एक संकल्प किया और उसके स्वप्न का ये जगत बन गया। और इस जगत में जो कुछ है वो सब परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे स्वप्न के अंदर हम ही हम हैं, सब कुछ हमसे भिन्न कुछ नहीं। इसी तरह अखंड अनंत परमात्मा के अंदर ये संसार स्वप्न के चित्रों जैसा प्रतिभाषित। वो संकल्प करता है ईश्वर के, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। ये थोड़ा कठिन विषय तो है, पर समझ लो, काम देगा तुम्हारे। हमें स्वप्न में कौन सी चीजें दिखती हैं जिनके बारे में हमने देखा है, कभी सोचा है, कभी संकल्प किया है? नहीं समझे? आपके संकल्प ही आपकी आत्म लाइट में साकार बन के आपको दिखते हैं। क्योंकि स्वप्न में आपको जो दिखते हैं उनसे आप पूछो कि आप हमारे पास आए थे रात में, उनको पता है? वो हमारी आत्मा की लाइट ही वो शकल बन के मिलती है। तो जैसे हमारी आत्म लाइट हमारे संकल्प से स्वप्न में साकार बन के हमको दिख जाती है। नहीं समझ में आई बात? इसी तरह परमात्मा के अंदर एक संकल्प उठता है कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। बस वो एक हूं अनेक हो जाऊं, ये संकल्प उठते ही माया के साथ ये सारा प्रपंच बन के परमात्मा खड़ा हो जाता है। वेद का मंत्र है एको हम बहुश्यामो प्रजायेय। ये वेद का मंत्र, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। बस ये संकल्प ईश्वर में उठता है और संकल्प के उठते ही ये अनेकता सामने खड़ी हो जाती है। ईश्वर को संसार के पदार्थ ऐसे नहीं बनाने पड़ते जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है। कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए मिट्टी, पानी, चाक, धागा नहीं,
ये सब चाहिए, तब वो बना पाएगा। पर स्वप्न का जगत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बोलो भाई। केवल सोचना पड़ता है। किसी को आपने प्यार से देख लिया, किसी के पाने की आपके मन में इच्छा हो गई, नहीं तो क्या हुआ? वो स्वप्न में दिख गया। तो आपके मन में भी इच्छा ही हुई ना, और वही इच्छा साकार बन के स्वप्न में दिखाई दे गई। तो जैसे आपकी इच्छा आपके अंदर साकार बन के खड़ी हो जाती है, इसी तरह ईश्वर का संकल्प ईश्वर के अंदर ही उसी लाइट में जगत को बना के दिखाकर खड़ा कर देता। योग माया, माया के द्वारा। तो यहां यही कहते हैं कि तुम जो कर्म कर रहे हो उनको परमात्मा से भिन्न नहीं मानना। परमात्मा में ही सब क्रियाएं हो रही हैं। फिर पद्म पत्रो मीमाम भषा, पद्म पत्र कहते हैं कमल पत्र को। जैसे कमल का पत्ता पानी में गीला नहीं होता, इसी तरह तुम्हारे हृदय में पाप कभी चिपकेंगे नहीं। और देखो पार्थ, बड़े बड़े योगी भी कर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली संसारी लोग ही कर्म करते हैं। कायेन मनसा बुद्धिया केवलई इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगी भी कर्म, बस शर्त वही है, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग। कर्म क्यों करते हैं? बोले आत्म शुद्ध है। कर्म तुम्हारे हृदय को गंदा भी बनाता है और कर्म तुम्हारे हृदय को शुद्ध भी बनाता है। जब कर्म सकाम होगा, फल की इच्छावान होगा, तो वो तुम्हारे हृदय को गंदा बनाएगा। जब वो निष्काम होगा तो वो तुम्हारे हृदय को शुद्ध बना देगा। वो शुद्ध बना दे। जो कर्म ईश्वर के लिए होगा, पर के लिए होगा, वो हृदय को शुद्ध बनाता है। और जो अपने लिए होगा, अपने परिवार के लिए होगा, वो बांध देगा। इस बात को बुद्धि में बैठा लो थोड़ा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी अपना आश्रम वृंदावन में बना, काफी बड़ा बना। एक दिन कोई बात चली तो हमने कहा भाई देखो, अगर आज कोई उत्तराधिकारी योग्य हमको मिल जाए और ट्रस्टी कह दें कि यह आश्रम को ठीक से संभाल लेगा, तो हम अपना पद आज ही उसको देने के लिए तैयार हैं। इतने परिश्रम से बनवाया, इतना पैसा लगाया, देने को तैयार क्यों हैं? इसलिए कि अपना मान के बनाया ही नहीं। बोलो वृंदावन। नहीं समझे बात को आप? अपना मान के बनाया ही नहीं। प्रारंभ से एक भाव ये बना रखा है कि यहां साधक आके साधना करें, संस्कृत की पढ़ाई हो, गौओं की सेवा हो, भागवत पढ़कर, गीता पढ़ करके विद्वान निकलें और धर्म का प्रचार हो। एक ये उद्देश्य लेकर चले। इसलिए आज अगर कोई हमसे कहे, हम हंसते हंसते उसको उत्तराधिकारी बना सकते हैं। अगर उसको अपना मान के बनाया होता
देखो, जिसको आप अपना मान के संभालोगे ना, एक कमरा नहीं दिया जाता किसी को। नहीं आ रही बात समझ में? 10 फुट जमीन नहीं दे सकता व्यक्ति अपनी, जिसको उसने अपनी मान लिया। अपनेपन का तो एक स्वेटर भी देने में पीड़ा होती है, 10-20 रुपया भी निकाल के देने में पीड़ा होती है, लेकिन जो ईश्वर के निमित्त दिया है उसे आगे देने में पीड़ा नहीं हो पाती। वो कर्म बंधन का हेतु नहीं होगा, वो हृदय को शुद्ध बनाने का हेतु बन जाएगा। क्या समझे? क्रिया वही है। जो पैसे हमने आश्रम को दिए, उन्हीं पैसों से अगर हम अपना घर बना लेते तो उसको छोड़ने में हमको कठिनाई होती। कर्म वही है, केवल भाव को बदलना है। ये हम ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। हमारे यहां जब हवन किया जाता है ना, तो देखो, इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय नमम, वहां एक वचन, क्या? अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमम। ये जो नमम बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? हम हवन कर रहे हैं, इसका फल इंद्र को मिले, हमको नहीं। हम तो कर्तव्य बुद्धि से हवन कर रहे हैं, इसलिए इदमिंद्राय नमम, इसका फल इंद्र के लिए जाए, मुझे नहीं, मेरे लिए। ये जो नमम है, ये आपकी ममता को काटता है। मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, उसके। तदर्थम कर्म कौन। अच्छा, जब ऐसा कर्म करोगे तुम, तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए। भाई थोड़ा ध्यान से बात को समझो ना। वृंदावन, ये सोडा साबुन जो बनते हैं, ये मिट्टी के ही तो विकार हैं ना। मिट्टी से सारे केमिकल्स तैयार होते हैं। अच्छा, ये मिट्टी कपड़े में लगा दो तो और गंदा बना दे, और वो केमिकल्स लगा दो तो साफ कर दे। हैं दोनों मिट्टी के, लेकिन एक सामान्य मिट्टी है और एक उससे निकाला हुआ सार है। इसी तरह जो परिवार के लिए कर्म करोगे, वो तुम्हारे हृदय को गंदा बना देंगे, और जहां ईश्वर के साथ तुम्हारा भाव जुड़ा, वही कर्म तुमको शुद्ध बना। कर्म वही है, एक आपके हृदय को गंदा बनाता है और दूसरा कर्म आपके हृदय को शुद्ध करता है। एक छोटी सी कहानी भी सुना दें आपको, बीच बीच में थोड़ा कहानी सुना दें तो नहीं? अच्छा, एक व्यक्ति जिसने सैकड़ों हत्याएं की थी, हजारों हत्याएं की थी, कोई गिनती नहीं थी उसने कितने लोगों को मारा है, लूटा है। एक बार वो सत्संग में आया, किसी संत के संपर्क में आ गया, और जैसे उसने ये वचन सुने, पूर्व कोई संस्कार होगा, रो पड़ा, चरणों में गिर गया। जब संत ने सुनाया कि हत्या करने से कौन कौन नरक मिलते हैं, लूटपाट से कौन कौन नरक मिलते हैं, कितने दिन कष्ट होता है, डर भी गया वो। चरणों में गिर के बोला, स्वामी जी, आज के बाद मैं हत्या नहीं करूंगा, पर जो कर चुका हूं उसका क्या हो। बोले, बेटा, अगर तू आगे हत्या न करे और राम का नाम जप ले, तेरे पुराने सारे पाप धुल जाए। बड़ा खुश, बड़ा खुश। मेरे पुराने पाप धुल जाएंगे स्वामी जी? बोले, बिल्कुल धुल जाएंगे, बस राम 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 जपता। स्वामी जी, मुझको कैसे पता लगेगा कि मेरे पाप धुल गए? उन्होंने एक सोटा दे दिया, सोटी जैसे होते, सोटा, डंडा मोटा सा। बोले, बेटा, इसको साथ रखना और राम राम जपते रहना। जिस दिन तेरे पाप कट गए,
उसी दिन इसमें से पत्ते निकल आएंगे, अंकुर निकल आए। और जिस दिन अंकुर निकल आए तू समझ लेना हमारे महाराज सोटा लिए राम 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 जपता रहा, महीनों जपा, बरसों जपा, लेकिन उसमें पत्ते नहीं निकले। बड़ा परेशान, लूटपाट हत्या भी छोड़ दी, अब चने चबा कर रह रहा हूं, गरीबी में गुजारा, नाम इतने दिन जपते हो गया और अभी तक इसमें पत्ते नहीं निकल रहे। एक दिन वो जा रहा था नदी के किनारे किनारे, बड़ा उदास सा, नदी में जल था थोड़ा, गर्मी के दिन थे, एक गाय पानी पीने आ गई वहां। कहां? नदी। उसने अभी अभी बछड़ा भी दिया था, एकदम प्यास के कारण छटपटा रही थी। वहां एक मगर रहता है, वो जहां पानी पीने के लिए बढ़े मगर आ जाए, वो गाय एकदम पीछे हट जाए। मौत से तो सबको खौफ होता ही है, भय होता है। अब वो आगे जाए, जहां पानी पीने के लिए जरा झुकने लगे, पानी का मगर, वो तो फट से वहां पहुंच जाए, वो फिर पीछे भागे। अब वो जहां जहां जाए पानी पीने, वहीं वहीं पानी से मगर जा रहा। वो खड़ा खड़ा देख रहा है, गाय छटपटा रही है। उसने सोचा क्यों ना इस मगर को मार दिया जाए, गौ माता पानी पी ले। लेकिन मैंने तो गुरुदेव के सामने प्रतिज्ञा की है कि आज के बाद कोई हत्या नहीं करूंगा। अब अगर इसको मारता हूं तो प्रतिज्ञा टूटती है, और प्रतिज्ञा रखता हूं तो गाय मरती है। उसने सोचा, अरे बाबा, जैसे ही 70 वैसे ही 72। क्या समझे? जैसे ही 70 वैसे ही 72। इतनी हत्याएं की हैं, एक और सही, पर इसको मारूंगा ताकि गौ माता पानी पी ले। वृंदावन वही सोटा जो स्वामी जी ने दिया था ना, वो जमाया उसके सिर पर के बस वो लोटपोट। 2-4 और दिए, खत्म। मगर समाप्त हुआ। गौ माता ने पानी पिया पेट भर के, गर्मी के दिन थे। जैसे गौ माता ने पेट भर पानी पिया, उसी सोटे से पत्ते निकल आए, ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी और जय जयकार हो गया। पहले की हत्याओं ने उसके दिल को काला बना दिया था, आज की हत्या ने उसके दिल को धो दिया। क्योंकि पहले की हत्याएं परिवार के लिए थी, आज की हत्या गौ माता के लिए थी। जो कर्म अपने लिए करेंगे वो हृदय को काला बनाएगा, वो नरक ले जाएगा, वो दुख देगा। जो कर्म दूसरे के लिए, सुख के लिए किया जाएगा, वो हृदय को शुद्ध बना, निर्मल बना देगा। इसीलिए युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, योगी कर्म फल का त्याग करके शांति मापनोति नैष्ठिकीम। गीता पढ़ पढ़ के उन श्लोकों को नोट करो कि शांति और सुख कहां कहां आया है। हम कहा करते हैं, भाई देखो, हमको लगभग 45 वर्ष हो गया पढ़ते सुनते, और 40 वर्ष हो गया सुनाते, लेकिन आज तक हमको ये लिखा नहीं मिला कि धनम लब्ध्वा पराम शांतिम, कि सुतम लब्ध्वा पराम शांतिम, कि राज्यम लब्ध्वा पराम शांति, कि जायाम लब्ध्वा पराम शांति। नहीं मिला आज। धन पाके अखंड शांति मिलती है, राज्य पाके अखंड शांति मिलती है, पद प्रतिष्ठा पाकर के अखंड शांति मिलती है, ऐसा वाक्य हमको आज तक कहीं नहीं।
हां, शांति कहां मिलती है? बोले ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकी शांति। आगे मिलेगा त्यागात् शांतिरनंतर। त्याग से पहले निकल चुका है निर्ममो निरहंकारा सशांति मधिगच्छति। जो निर्मम निरहंकार हो जाएगा उसको शांति मिले। आगे चल के मिलेगा तमेव शरणम गच्छो सर्वभावेन भारतो तत्प्रसादात् पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छ। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। पार्थ, जब तुम परमात्मा की शरण में चले जाओगे तब तुमको अखंड शांति मिल जाएगी। आत्मनिष्ठ हो जाओ या परमात्मनिष्ठ हो जाओ, आत्मा भी आनंद रूप है और परमात्मा भी आनंद, क्योंकि ये दोनों एक हैं। दुख देने वाली केवल माया है। माया के पुतलों के प्रति तुम्हारा आकर्षण हुआ और अशांति ने डेरा डाल लिया, और माया के पदार्थों से मन हटा और शांति शांति शांति। देखो, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकी। उसको अखंड शांति मिलेगी, शाश्वत शांति मिल जाएगी। और जो अयुक्त है, जो योगी नहीं है, कर्म कारेण काम कारेण, जो काम के लिए कर्म करता है, जो काम के लिए कार्य करता है, वो फले शक्तो निबद्धते बन जाता है। जिसने कामना के लिए कर्म किया, वासना के लिए कर्म किया, वो बन गया। ये भगवान बार बार जोर देते हैं। देखो, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। वो व्यक्ति सुख से रह सकता है जो समस्त कर्मों का फल मन से निकाल देता है। इस 9 दरवाजे वाले शरीर में ना तो वो कुछ करता है ना कुछ कराता है, प्रकृति अपने आप कर्म कराती रहती है। हम नागदा में कथा कर रहे थे तो वहां बिरला जी की फैक्ट्री में कथा थी, तो वहां के मैनेजर महोदय हमको फैक्ट्री दिखाने ले गए जहां ये टेरी का धागा बनता है, नायलॉन। तो एक जगह वो लोग बांस होता ना, बांस के गत्ते बनाते हैं। पहले बांस के टुकड़े करके पीस के गत्ते बनाए और गत्ते बना के एक जगह डाल दिया। अब वो गत्ता वहां से चलते 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 करीब आधा किलोमीटर एक के बाद एक मशीन में, और अंत में ऐसी मुलायम सफेद रुई बन के गिरता है। यहां तो गत्ता स्लेटी रंग का है, मिट्टी जैसा दिखता है, और फिर वहां जाके वो धागे के रूप में कैसे निकलता, रेशे के रूप में कैसे निकलता है। अच्छा, उसमें कुछ करना नहीं किसी को, बस एक जगह माल डाल दिया, ऑटोमेटिक मशीन है, वो बटन दबा दी बस। उसके बाद वो अपने आप सब कुछ और गिर रहा। जब हमने देखा तो सोचा कि इन मशीन बनाने वालों ने भी शरीर बनाने वाले की नकल की है। बोलो वृंदावन। शरीर की बटन एक बार ईश्वर ने दबा दी है चेतना के द्वारा, अब ऑटोमेटिक सब कुछ इसमें हो रहा है। जो हो रहा है उसको होने दो, तुम तो दृष्टा बन के, देखने वाले बन करके अपने मौज लेते रहो, उसके साथ दखल मत दो। सब हो रहा है, तुम सुख से रहो। यह हमारी जिंदगी की थ्योरी है, आप समझ लो। अपनी बात करना अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारा बचपन से कुछ ऐसा रहा कि जीवन में कोई अप्रिय घटना आई, उसे मिटाने का हमने प्रयास किया थोड़ा,
और उसके बाद फिर हम देखने लगते हैं, अच्छा प्रभु तेरी मर्जी भी देखनी है कैसे हो रहा है। जो तू चाह रहा है वही हो रहा है, जो प्रारब्ध करा रहा है वो हो रहा है। अपन तो दृष्टा बन के देखते हैं तेरी लीला को, और तब देखते हैं कि काम अनायास होता चला जाता है। सब कुछ अपने आप हो रहा है, नहीं, अपने आप होनेपन को जरा अनुभव में लाओ आप, और फिर देखो कैसी मौज है। एक किसान जब खेत की ओर चलता है बैलगाड़ी लेके, तो उसका कुत्ता गाड़ी के नीचे नीचे चलता है। किसान का कुत्ता गाड़ी के नीचे नीचे खेत तक, वापिस भी घर तक। किसी ने पूछा उस कुत्ते से, भाई तुम गाड़ी के नीचे क्यों चलते हो? गाड़ी बोले, गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूं, मैं नहीं चलूं तो गाड़ी कैसे चलेगी? किसान ने सोचा, रे वाह भाई बहादुर, गाड़ी खींचे बैल चलाएं हम, उस श्रेय तुम ले रहे हो कि हम गाड़ी चला रहे हैं? लगाई दो चार उन्होंने चाबुक उसको, और चाबुक लगाई तो काए काए करता हुआ बाहर, और बाहर जाके खड़ा होकर देख रहा। बोले मुझको निकाल दिया, अब गाड़ी तो चलेगी नहीं। लेकिन देखा कि गाड़ी तो जैसे पहले चल रही थी वो चलती जा रही, खेत तक भी गई, लौट के आई। तब कुत्ते राम को पता लगा कि अरे गाड़ी हम नहीं चला रहे थे, गाड़ी तो। एक संत कथा सुना रहे थे कहीं, जैसे यहां हो रही है। एक गृहस्थ आता है, गरीब है, भगवान को मत्था टेकता है, 1 मिनट खड़ा खड़ा सुनता है और चला जाता। प्रतिदिन आता है और चला जाता, कथा में बैठता नहीं। एक दिन स्वामी जी ने बुलाया, बोले भाई कथा में थोड़ी देर बैठ लिया करो। महाराज बड़ी इच्छा है, लेकिन मैं गरीब आदमी हूं, मेरे 4 बेटे हैं, बेटी है, घर में खाने को नहीं, मैं गरीब आदमी 200 रुपया मुश्किल से महीने में कमाता हूं, और उससे परिवार का मुश्किल से गुजारा होता। अगर मैं यहां बैठ जाऊं उनका क्या हो? स्वामी जी ने कहा, सचमुच में तुम तो बड़े गरीब हो, अमुक राजा हमारा मित्र है, शिष्य है, तुम वहां चले जाओ तुम्हें बहुत पैसे मिल जाएंगे। बड़ा खुश। बोले आप तो संत हैं, परोपकारी हैं, दयालु हैं। बोले हम पत्र लिख देते हैं। पत्र लिख के बंद कर दिया, जाके राजा साहब को देना, रास्ते में खोलना नहीं, तुम्हें बहुत धन मिलेगा। और उसमें क्या लिख दिया? पत्र पढ़ते ही इसको जेल में डाल देना। वृंदावन पत्र पढ़ते जेल में डाल देना। वो तो बड़ा खुश होकर गया था, और जैसे पत्र मिला, अब जब जेल में डाला तो लगा गालियां देने महात्मा को। मुझे रुपये के लालच में भेजकर जेल में डाला, मेरे बच्चे भूखे मर रहे होंगे, मेरी पत्नी मर रही होगी, अगर मैं यहां से निकल पाया तो महात्मा के सिर तोड़ूंगा, मार डालूंगा जान से उसको। ये महात्मा है, ये दुष्ट हैं, ढोंगी हैं। लगा हर समय बैठा दांत पीसता रहता, बस निकल जाऊं यहां से, फिर उसको मजा चखाऊं। जरा सुनो ध्यान से बात। यहां महात्मा ने शोर मचा दिया कि वो व्यक्ति वहां गया था, रास्ते में शेर ने उसको खा लिया, हड्डियां वड्डियां यहां वहां की बटोर के दिखा। अब तो पत्नी रोए, बच्चे रोए, सारा घर रोए। पगड़ी होती है, पगड़ी 13वें दिन समाज के लोग एकत्र हुए। एक ही कमाने वाला था, समाप्त हो गया। परिवार का गुजारा कैसे होगा? एक सेठ ने कहा बड़े बेटे को भेज दो, 150 रुपया महीना हम दे देंगे इसको। दूसरे ने कहा दूसरे नंबर को भेज दो, 125 रुपया हम दे देंगे। कितने हो गए? बोलते जाओ। तीसरे सेठ ने कहा वो तीसरे नंबर का जो है ना हमारे बच्चे खिलाएगा, 100 रुपया उसको दे दें।
किसी ने कहा इसकी पत्नी हमारे घर में आकर थोड़ा कुछ कर दे, तो 50 रुपया इसको दे दिया। कितने हो गए भाई? पहले कितने मिल रहे थे और अब? कुछ दिनों के बाद फिर महाराज ने संदेश भेज दिया कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। और वो महाराज जब जेल से निकला तो दांत पीसता गुस्से में, सबसे पहले जाकर उसका सिर फोड़ूंगा। रास्ते में फिर विचार आया कि पहले परिवार को तो देख लूं, उसके बाद उसको मजा चखाऊंगा। जब घर पहुंचा तो घर का स्वरूप ही बदला हुआ है। 200 की जगह 450 थे। तो कपड़े भी नए, जगह भी साफ सुथरी, पत्नी भी धोती अच्छे पहने, बच्चे बड़े खुश। जैसे ही पहुंचा पिताजी घर सब पहुंच दौड़ गए। बेटा आओ, तुम्हारा क्या हुआ? बोले पिताजी हम बड़े मौज से हैं, 425 रुपया महीना घर में आ रहा है। अब हम लोगों ने ये बना लिया, ये बना लिया।